सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज लिंक लिस्ट। सो अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट कॉल्ड अ नोड कंटेन्स डेटा एंड अ पॉइंटर स्लैश रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। इसका मतलब है कि एक ये जो चीज़ है जो मैंने अभी आपको ये बना के दिखाई है वो है नोड, और इसमें जो इसका आगे वाला पार्ट होता है उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास नोड होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एड्रेस स्टोर कराने की जगह होती है, और वो होती है नेक्स्ट पॉइंटर की। तो जो उसके नेक्स्ट में है वो ट्रैवर्सर सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है, वो कभी भी बैक ट्रैवर्स नहीं कर पाएगा। और जो यहीं पे डबली लिंक लिस्ट होती है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही नोड एड्रेस स्टोर कराने की जगह होती है। इसकी वजह से हम इसमें सीधा ट्रैवर्स भी कर सकते हैं और रिवर्स ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। यहीं पे जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर के भी आगे 2 टाइप होते हैं, एक सिंगली लिंक लिस्ट और एक डबली लिंक लिस्ट। तो सिंगली का मतलब क्या होता है, जो इसमें लास्ट में जैसे कि हम बाकी जो लिंक लिस्ट होती है जब उनमें एक एंडिंग पॉइंट देना होता है तो हम उस पर कुछ स्टोर नहीं करवाते, तो वो नल को पॉइंट करता है बेसिकली। तो इसमें जो होता है इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो बेसिकली फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक सर्कुलर में चलती है। और अगर हम इसी में सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट या फिर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला दोनों होता है। तो फिर क्या होता है, ये जो इसका फॉरवर्ड वाला जो आगे वाला होता है वो लास्ट के वाले को पॉइंट करता है, और लास्ट का जो बैकवर्ड वाला होता है वो इसके आगे के इस वाले को पॉइंट करता है। तो इससे दोनों साइड से सर्कुलरली एक तरीके से वो चल रहा है। हम अब आगे पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ नोड। तो बेसिकली नोड में क्या करना होता है, वैसे इसको 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप स्ट्रक्ट से क्रिएट कर सकते हो या तो क्लास से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको क्लास से क्रिएट करके दिखाती हूँ कि पहले एक क्लास डिक्लेयर कर देंगे नोड नाम की। अब इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ लेंगे इंट डेटा। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट के लिए है, और जो मैं दिखा रही हूँ इसको हम सेम C++ और जावा तीनों में भी कर सकते हैं। बेसिकली जो DSA होता है वो हम जावा या CPP में करते हैं। तो ये आप इसको सेम फॉर्मेट में आप जावा में भी लिख सकते हो, CPP में भी लिख सकते हैं। तो एक इंट डेटा बनाएंगे और एक नोड बनाएंगे नेक्स्ट। मैं बेसिकली अभी जावा में करवा रही हूँ, इसीलिए इसमें मैं पॉइंटर नहीं यूज़ कर रही यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बस नोड स्टार आ जाता अगर ये CPP होता। तो अभी नोड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड नाम का, जिसमें हम एक डेटा स्टोर करवा रहे हैं, इंट डेटा। ठीक है, अब इंट डेटा को हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा कर देंगे, और यहाँ पे सिंपली दिस डॉट नेक्स्ट को हम नल डिक्लेयर कर देंगे। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? हमने यहाँ पे दिस डॉट डेटा इसलिए लगाया क्योंकि दिस का मतलब होता है कि वो इन वाले जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको शो करता है, ताकि सही तरीके से डिक्लेरेशन हो और किसी और एलिमेंट में ना चला जाए, ताकि जो ये फंक्शन है उसको डिस्टिंग्विश करने में इजी पड़े कि किस वाले को हमें किस में वैल्यू स्टोर करवानी है और किससे लेनी है। अब इसके बाद जैसे ये हो गया, बस ये सिंपल था, ऐसे नोड क्रिएट हो गई। अब इस नोड को कॉल करने के लिए हम पहले इंसर्शन देखेंगे। देखा था कि मैंने एक क्लास नोड बनाई थी जिसमें मैंने इन डेटा लिया था और नोड नेक्स्ट लेके ये नोड बना दी थी। अब हमने कॉल लिया है क्लास LL, जो कि बेसिकली हम इंसर्शन के लिए यूज़ करेंगे। उसमें मैंने एक नोड हेड डिक्लेयर कर दिया है, अभी वो क्यों किया है थोड़ी देर में बताती हूँ। अब और इसके बाद हम लेंगे वॉइड इंसर्ट नाम का एक फंक्शन, जिसमें हमें इंट डेटा है जो कि हमें मेन फंक्शन से डेटा ला के देगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें हम डेटा की वैल्यू डाल देंगे। ये बेसिकली हमें नया फंक्शन ला के देगा, नया नोड क्रिएट करके देगा बार बार। ये जो न्यू नोड होता है, ये न्यू फंक्शन इसीलिए होता है कि हर बार हमें जब भी हम डिक्लेयर करेंगे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगी और ये एक नया नोड हमें जनरेट करके देगा इस वाले फंक्शन की हेल्प से, और उसको स्टोर करवाने में हेल्प करेगा। अब हमें क्या करना है कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, हमको क्या करना पड़ेगा कि हेड में न्यू नोड स्टोर करवानी पड़ेगी।
क्योंकि अभी हमारे हेड में कोई है नहीं, हम हेड एक बेसिक पॉइंटर लेके चल रहे हैं जिसकी हेल्प से बाद में हम कैसे ट्रेवर्स कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने हेड डिक्लेयर कर दिया था इज इक्वल टू न्यू नोड करके और रिटर्न कर दिया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा हेड ऑलरेडी है, मतलब उसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर है, तो हम सीधा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हेड को स्टोर करवाएंगे और फिर हेड में इज इक्वल टू न्यू नोड करेंगे। अब मैं आपको बेसिकली दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। और यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट करके ऐसे 2 एलिमेंट जैसे इंसर्ट किए हैं, तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए ये मेरी न्यू नोड थी। अब मेरी न्यू नोड में कुछ था नहीं तो मैंने इसको हेड बना दिया। तो अब के लिए मान लीजिए ये मेरी हेड है जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 1, और इसका जो अगला एड्रेस है उसमें कुछ था नहीं जो कि अभी करेंटली नल को पॉइंट कर रहा था, बट मैंने एक और नई नोड बनाई जिसमें मैंने 2 स्टोर करवाया। इसका एड्रेस मान लीजिए 200 है, इसका 100 है, इसका 200 है, और ये भी अभी नल को पॉइंट कर रही है। तो अब मुझे इसकी जो ये वाली है इसको लिंक करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो मेरा न्यू नोड है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी थी, तो इसकी वजह से हेड जो है वो अब एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा हेड है वो ऑलरेडी 1 को पॉइंट कर रहा है, तो अब वो हेड है जो वो 1 को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने एक और न्यू नोड क्रिएट की है जिसका डेटा हमने 2 डाला था, ऐसे यहाँ पे इंसर्ट एट एल पे इसका हमने डेटा 2 डाल दिया, और इसका एड्रेस मान लीजिए 100 है और इसका 200 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का नेक्स्ट होता है, न्यू नोड का नेक्स्ट का क्या मतलब हुआ कि हम इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें हम इसका डेटा स्टोर करवा देंगे, तो वो हो गया 200। तो इससे क्या होगा, जो 2 है अब वो 1 वाली जो नोड है उसको कर रहा है, और जो 1 वाली वो नोड है वो नल को कर रही है। तो हम इसको इंसर्शन एट हेड भी बोलते हैं।